निहाल और माहीन का रिश्ता कैसे हो सकता है? मैं नहीं देख सकती। उसकी मासूमियत मेरे दिल में उतर गई है। रिश्ता लेके एक शर्त पे जाऊंगा कि तुम निहाल माहीन का बाकायदा रिश्ता लेकर आ रहा है अपने भाई के साथ। माहीन को बहुत खुश रखूंगा मैं अंकल। आज जिसकी तलबगार हर लड़की होती है। आजमा ले, आंखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। घर के अंदर माहौल धीरे धीरे और ज्यादा भारी होता जा रहा है। काजिम के इनकार के बाद सिराज साहब के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं होती। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि जिस रिश्ते को वो इतना मजबूत समझ रहे थे, वो यूं अचानक टूट जाएगा। दूसरी तरफ मोना इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो अंदर ही अंदर खुश भी है, क्योंकि अब माहीन को मनाने का एक और रास्ता उसके पास आ गया है। माहीन अपने कमरे में बैठी होती है, दिल में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों साथ साथ। उसे लगता है कि शायद किस्मत खुद उसके और निहाल के हक में फैसला कर रही है। लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। नरमीन की बातें उसके दिल में कहीं चुभ रही होती है, मगर निहाल की मोहब्बत उसे हर बार उसी तरफ खींच लेती है। उधर निहाल अपने अगले कदम की तैयारी में लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वक्त है सीधे मैदान में उतरने का। वो फैसला करता है कि इस बार वो खुद सिराज साहब के सामने जाएगा और साफ साफ माहीन का हाथ मांगेगा। लेकिन उसके इरादों के पीछे सच्चाई है या कोई छुपा हुआ मकसद, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना रहता है। नरमीन इस सब से और ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे साफ नजर आ रहा होता है कि माहीन एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां से वापस आना मुश्किल होगा। वो हुमायूं से बात करती है, लेकिन इस बार हुमायूं भी उसे पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता। इससे नरमीन को पहली बार अकेलापन महसूस होता है। उसके दिल में ये डर बैठ जाता है कि कहीं वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो न दे। ईमान दोनों बहनों के बीच पुल बनने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। वो समझती है कि माहीन को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है, मगर वो ये भी जानती है कि हर फैसला सही नहीं होता। मोना एक नई चाल चलती है। वो सिराज साहब को धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार करने लगती है कि जब अच्छे रिश्ते खुद मना कर रहे हैं, तो शायद माहीन की पसंद को ही मान लेना चाहिए। लेकिन इसके पीछे उसका अपना फायदा भी छुपा होता है, क्योंकि वो निहाल से प्लॉट के मामले में फायदा उठाना चाहती है। अगले ही दिन घर में एक बड़ा टकराव होता है, जब निहाल अचानक आकर सिराज साहब से मिलता है। वो बड़ी नरमी और इज्जत से बात करता है, खुद को